आपको अहम खबर से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इसके ऊपर आज समाअत जारी थी और दलाइल दिए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब मखसूस नशिस्तों का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से यह फैसला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इसी हवाले से जानेंगे इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा अहम फैसला जो है वो सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा कि हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर, हम इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये फैसला जो है वो सामने आया है और ताहम फैसलों की मुअत्तली सिर्फ इजाफी सीटों को देने की हद तक होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा दूसरों को देने का फैसला जो है वो मुअत्तल करने का जो है वो अंदिया भी दिया है। जबकि दूसरी जानिब जो दीगर हाई कोर्ट हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले हैं, उनको मुअत्तल जो है वो जो है अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, आज उसने कर दिया है। जबकि ये जो केस है ये सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से मखसूस नशिस्तें मांगने के हवाले से जो है वो केस था, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतहाई अहम जो पेश रफ्त है वो सामने आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। ताहम फैसलों की जो मुअत्तली है वो सिर्फ इजाफी सीटों को देने की हद तक जो है वो की गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा दूसरी को जो देने का फैसला है वो भी मुअत्तल करने का आज दौरान समाअत उसका भी अंदिया दे दिया है। जबकि आज दौरान समाज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स आए कि अवाम ने जो वोट दिया, इस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ये कॉमन सेंस है। और जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौके इख्तियार किया गया। मखसूस नशिस्तें एक ही बार तकसीम की गई, दोबारा तकसीम का मामला ही नहीं। और जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर की जानिब से पूछा गया, आप फिर इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा पढ़कर देख लें, आप इसको कोई भी नाम दें, तनासब जो है तनासब से ज्यादा नशिस्तें इन जमातों को दी गई हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से कहा गया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने बात की है कि क्या ज्यादा नशिस्तें बांटना तनासब के असूल के खिलाफ नहीं है। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं बताता हूं इलेक्शन कमीशन ने असल में क्या किया है। इलेक्शन कमीशन ने किया क्या, इससे नहीं आइन क्या कहता है इसकी गर्ज है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील को जो है वो रिमार्क्स दिए गए। जबकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि आप जिस बैकग्राउंड में जा रहे हैं। ठीक है इकरामुल्लाह जोया, साथ ही मौजूद रहेगा साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा क्या कहेंगे आप, इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये आज कहा गया है। असूली तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि जब उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया, बल्कि 5 रुकनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट का मुअत्तल करना, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसला जो था 22 नवंबर का और 22 दिसंबर का, उसको भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया। इसमें ये उन्होंने ठीक है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी इसके बारे में ज्यादा पार्टी को नहीं बनना चाहिए, लेकिन मसला यह है कि ये आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल आइन के 106 के तहत जो है इनकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के बारे में अहम फैसला मतवक्को है। क्योंकि इसमें ये इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था वो इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत किया था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है। तो अब हमारी नजर में तो ये मामला अब आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के तहत ये केस जाएगा, जिसमें इनको तवक्को है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को शायद मखसूस नशिस्तें मिल जाएं, और जो इलेक्शन कमीशन ने जिन पार्टियों को नशिस्तें प्रोवाइड कर दी थी, तकसीम कर दी थी, मुख्तसस कर दी थी, वो मुअत्तल हो जाएगी, वो वापस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा कमर दिलशाद साहब, ये कहिएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, इसका मुस्तक़बिल आपकी नज़र में अब क्या हो सकता है और कितना वक्त लगेगा अब इसमें हतमी तौर पर? ये फौरी तौर पे हो जाएगा ना। अब सारे मामला बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जा रहा है कि सारे मामला भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान की माशी हालात भी ठीक करने, पाकिस्तान के सियासी हालात भी ठीक करने, ये सारे माशी हालात, सियासी हालात और इस्तेहकाम जो है ये हमारा माशियत के साथ मुंसलिक हो चुका है। इसीलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी देख रही है कि एक ऐसी जमात जिसको आइन के आर्टिकल 106 के तहत उनको मुख्तसस नशिस्तें मिलने का इम्कान है, तुमको अगर फैसला हो जाता है तो फिर आपके कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में बहुत बड़ा
एक रद्द-ओ-बदल आने के इम्कानात है, और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी की सूरत में वो आ जाएंगी। ख्वातीन की 80 नशिस्तें हैं, इससे तो पूरा सिस्टम तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल। कमर दिल शाह साहब, हमारे नाज़रीन के लिए ये भी कहिएगा, आपको क्या लगता है सियासी इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें ये मिल जाती हैं उसके बाद? फिर तो आज सरे नो जो है लीडर ऑफ दी हाउस का तकर्रुर करने के बारे में मुतालबा हो जाएगा ना। लीडर ऑफ दी हाउस पंजाब का भी और लीडर ऑफ दी हाउस जो है ये एकदम कौमी असम्बली में भी, इस पर बहुत अहम इसकी पेशरफ्त होगी और बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएगी आईनी और कानूनी तौर पर। ठीक है। अच्छा, सदारती इलेक्शन और जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि इस फैसले से उसके ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा? उस पर ज़ाहिर फर्क नहीं पड़ेगा। जो सदारती इलेक्शन हो चुका है, या आइन का आर्टिकल 41 कहता है कि सदारती इलेक्शन जब हो जाए तो किसी अदालत में तो जो उसको चैलेंज नहीं किया जाता। सदारती इंतखाबात में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, सेनेट पे भी नहीं पड़ेगा, लेकिन कौमी असम्बली की अंदरूनी साख तब्दील होने के इम्कानात हैं। कौमी असम्बली की अंदरूनी साख तब्दील होने के इम्कानात हैं अगर ये नशिस्तें मिल जाती हैं, और ये फैसला अब हो सकता है कि जल्दी सामने आ जाए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस फैसले के ऊपर हमारे साथ बात कर रहे थे। नाज़रीन, अपडेट्स ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। फैसले की मुअत्तली इजाफी मखसूस नशिस्तों की हद तक होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं, अपडेट्स क्या हैं, जान लेंगे। इकरामुल्लाह जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, आप इससे पहले आज की समात के हवाले से बता रहे थे, एक मरतबा फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया। इकरामुल्लाह से इस मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों का ये मामला है जिसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया गया था और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है और फैसले की मुअत्तली इजाफी मखसूस नशिस्तों की हद तक होगी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है, बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इस बात के बाद? देखें, ये बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो उस वक्त आया था जब कोई भी जो असम्बली थी वो उस वक्त मुकम्मल नहीं थी, और अब असम्बलियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। और इस दौरान आपने देखा कि जो सदर ममलकत है उनके भी जो इंतखाबात हुए हैं, तो क्या वो अब मखसूस नशिस्तें जब मिलेंगी तो वो इंतखाबात पर उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो तहरीरी फैसला आएगा उसमें क्या लिखा है, क्योंकि ये एक तरफ बड़ा रिलीफ है और दूसरी तरफ जो है वो इसका असरात जो हैं वो भी मरतब हो सकते हैं। और ये अभी तो ये फैसला मुअत्तल हुआ है, अभी ये जो केस से है ये चलेगा और ये आगे जो है वो दलाइल भी चलेंगे। उसमें जो वकला हैं वो अपने अपने दलाइल देंगे और ये भी साबित करने की कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन के वकील के जो फैसला मुअत्तल हुआ है वो गलत है। लेकिन दूसरी जानिब आज जो जस्टिस साहबान ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े अहम हैं और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं देखना, आइन को देखना है कि आइन क्या कहता है और आइन जो कहता है वो उसके मुताबिक फैसला करना है। तो आज जो फैसला मुअत्तल किया गया है वो आइन के को देखते हुए फैसला मुअत्तल किया गया है और इसके असरात जो है वो बिल्कुल आएंगे। और जो हाउस ऑफ बिजनेस है सारे का सारा, उसको देखना पड़ेगा कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला अब हुआ है मुअत्तल होने के बाद और जो तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो नशिस्तें मिलेंगी